चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स का। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच इज ग्रेटर। हमारे पास दो दे देगा, जैसे 2 to the power 3 और 3 to the power 2। कहने का मतलब है वो बोल रहा है 2 to the power 3 बड़ा है या 3 to the power 2 बड़ा है, ये दोनों नंबर में से कौन बड़ा है। तो हम लोग इसको यूं सॉल्व करेंगे कि पहले हम लोग 2 to the power 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 to the power 3 का मतलब 2 into 2 दैट इज 8, और 3 to the power 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, 3 into 3, 3 3 या 9। कौन बड़ा हुआ, रिजल्ट में देखेंगे 9 की 8, तो हमारे लिए 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 किसके लिए था, 3 to the power 2 के लिए 2 to the power 3 से। ये जो रिजल्ट हम निकालेंगे 2 to the power 3 का जो रिजल्ट निकलेगा, 3 to the power 2 का जो रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों रिजल्ट को हम कंपेयर करके लिखेंगे यहां कि कौन बड़ा है। आंसर में वो चीज देंगे जिसके लिए ये रिजल्ट आया था। 9 किसके लिए आया था, 9 आया था 3 to the power 2 के लिए। तो 3 to the power 2 को हम 9 के जगह पर लिख दिए और 8 के जगह पर 2 to the power 3 जो इसके लिए आया था। वेरी ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो वेरी इजी है ये मैथ, सिर्फ एक्सपोनेंट को हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आते जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2 to the power 5 बड़ा है कि 5 to the power 2 बड़ा है, तो सेम चीज हम लोग यहां भी करेंगे। इसका भी 2 to the power 3 का मतलब 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5। अब 2 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, लिख लिए। अगेन 5 to the power 2 है, इसका मतलब 5 into 5, 5 into 5 कितना होगा, 5 5 जा 25। अब हम देखते हैं कौन बड़ा हुआ, 32 या 25। तो हम देखते हैं कि 32 इज ग्रेटर देन 25। 32 जो है 25 से बड़ा है। आंसर में क्या लिखेंगे, 32 किसके लिए आया था, 2 to the power 5 के लिए, और 25 किसके लिए आया था, 5 to the power 2 के लिए। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे, धीरे धीरे बस समझ में आता चला जाएगा। चलो इसे पॉज करके फटाफट लिख लो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहने का मतलब ये जो हमें अब नंबर दे दिया है, अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3, तो हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, एक फैक्टर में ला रहे थे, एक नंबर में ला रहे थे। जैसे 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ कोई भी एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर नहीं है, ठीक है। अब हमें उल्टा काम करना है। अब हमें क्या काम करना है, नंबर जो दे दिया है उस नंबर को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो उसे कैसे करेंगे, देखो नॉर्मली हम 512 का पहले फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं यहां कर देता हूं 512, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 264, 232, 216, 28, 24, 2 2 2 1। ये जानते हो सब कोई। हम ये इसको तब तक फैक्टराइजेशन करते हैं जब तक कि लास्ट तक ये ना पहुंच जाए, ठीक है। लास्ट में मेरा 1 आ जाना चाहिए यहाँ सबसे नीचे। अब जितने भी 2s आए हैं या जो भी नंबर आएगा उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, किसका, 512 को इजगल टू देके हमने 512 को ही फैक्टराइजेशन किया है,
तो इसी के सारे फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहां देखेंगे 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार आया है 2, 9 बार आया है 2। तो हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 9 लिख के इसे आंसर लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, याद करो पहले हम लोग 1 2 3 नंबर मैथ्स में क्या किए थे। हमने किया था कि अगर हमें 2 टू द पावर 9 दे दिया है तो हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। अब हम उल्टा चलेंगे, अब हमें नंबर दे दिया है, उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन किए हैं और जो भी नंबर जितना भी बार आया है उसको उतना बार एक्सपोनेंट के रूप में लिख दिया है। ठीक है, चलो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं तो और एक बार तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां दे देता हूं। 3600। ठीक है, चलो यहां कर लेते हैं 3600। इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 18 टू जस्ट 36 0 0 900। 2 से 450। 2 से 225। अब ये 2 से नहीं डिविजिबल है तो क्या 3 से है, देख लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। यस, फिर 25। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो यहां पे जब हमने किया तो ये 3 डिजिट निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है, 5। तो जो जितना बार है उसे उतना ही बार हम लिखेंगे। 2 कितना है 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 को हम लिखेंगे 1 2 3 4। फिर 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। अब 5 2 बार है तो 5 को 2 बार लिखेंगे। याद रखना ये सब मल्टीप्लाई में आएगा, कहीं एडिशन सब्सट्रैक्शन मत दे देना। तो 2 टू द पावर 2 कितना बार है 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। समझ में आया, बस यही मेरा आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में जो हमने बनाया था उसी का ऑपोजिट। तो समझ में आ गया, इसे नोट कर लो। और भी क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे सारे को सॉल्व करते रहो, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा हटके है। जैसे इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। दो क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। इफ a इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब है a का वैल्यू मुझे 2 दे दिया गया है, यानी जहां पे भी मुझे a दिखेगा क्वेश्चन में वहां हम a को रिप्लेस करके 2 लिख देंगे। एंड b इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है जहां पे भी मुझे b दिखाई देगा मेरे क्वेश्चन में b को रिप्लेस करके 3 लिख देंगे। ठीक है, चलो मैथ बनाते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ब्रैकेट के अंदर मुझे पहले a प्लस बी दे दिया है तो a के जगह पर मैंने जैसे कहा a को रिप्लेस करके 2 लिख देंगे प्लस b को रिप्लेस करके 3 लिख देंगे। ओके, बात समझ में आया। अब होल टू द पावर 2, ब्रैकेट के बाहर पावर में 2 दे दिया है तो हम जैसे बोर्डमास रूल नहीं जानते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होगा, तो हम पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे। तो 2 प्लस 3 5। अब इसका पावर 2, इसका पावर 2 का मतलब हमें पता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब 25। देखो वेरी इजी है, एकदम आसान है। सिर्फ एक ट्रिक्स जो है तुम्हारे लिए हो सकता नया है। इफ अगर तुम 8 9 10 में पढ़ रहे हो तब तुम्हारे ये
पता है तुमको, ठीक है। बट अगर क्लास 7 में अभी आए हो, एक्सपोनेंट स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, तो ये समझ लो इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 दे दिया, मतलब मेरे क्वेश्चन में जहां भी a रहेगा वहां हम 2 लिखेंगे, जहां मेरे क्वेश्चन में b रहेगा वहां हम 3 लिखेंगे। बस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे दिया है, a इंटू बी, तो ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं, a की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और बीच में इंटू है तो इंटू लिखेंगे, जो सिंबल दिया उसी का काम करेंगे। b की जगह पर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, a लिख दिया है, क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। बस अब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 2 इंटू 3 मतलब 3 टू जा 6, 6 का पावर या एक्सपोनेंट 2, देन इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। देख रहे हो मजा आ रहा है एक्सपोनेंट्स करने में, एक्सपोनेंट बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक से एक मैथ्स है, छोटा छोटा मैथ्स लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। चलो इसे पॉज करके जल्दी से लिख लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्रेस जो हमने क्वेश्चन 6 में बनाया था उसी तरह करना है, बट यहां एक कंडीशन दे दिया है 1024 एज अ पावर ऑफ 2, यानी 1024 को 2 का ही पावर में हमें लिखना है, 2 का पावर में लिखना है मतलब हमें इसका फैक्टराइजेशन 2 से ही करना है। सेम देखो सेकंड क्वेश्चन है 729 एज अ पावर ऑफ 3, मतलब इसे हमें 3 से ही फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा इजीली। क्या करेंगे हम लोग, 1024 दिया है तो इसको पहले यहीं पे फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे 5 टू जा 10, 2 टू जा 2 1 जा 2, 2 टू जा 4, फिर 2 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 6 टू जा, ऐसे करते जाओ, इसको फटाफट एकदम कर लेंगे हम लोग। अच्छा ये जब करोगे तो यहीं पे करना, इसको कहीं रफ में मत करना, बिकॉज तुम्हारा टीचर जो है वो चेक करेंगे कि तुम्हें आता है कि नहीं है, वो रफ में नहीं खोजने जाएंगे। हो गया, तो हम काउंट कर लेते हैं कि 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 2 टू द पावर 10। बात समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया है, बट उसी को अब इस तरह से जब यहाँ पे स्पेशली पूछेगा तो इस चीज को यहीं पे करके दिखाना, एग्जाम पेपर में यहीं पे सॉल्यूशन करना, ना कि रफ में। चलो 729 को करके देख लेते हैं, इसको भी कितना से करने बोला है 3 से, और देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये दिया रहेगा ना कि जितना से उसका फैक्टराइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1024 को बोल दे एज अ पावर ऑफ 5 लिखने तो नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से कभी भी डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर है, तो देखो करके इसको 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से दो 3 8, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 टू द पावर 6, ये हो गया हमारा आंसर। देख लो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा था, बट जैसे हम सीख गए तो कितना इजी लगने लगा, इसी को घुमा फिरा के इधर से उधर, कभी नंबर से पावर, कभी पावर से नंबर, ठीक है, यही है एक्सपोनेंट्स। चलो इसे जल्दी से लिख लो पॉज करके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल, इफ 27 इंटू 32 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y, अब ये क्या आ गया, नंबर का पावर x, नंबर का पावर y, तब पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यही तो निकालना है x एंड y। कैसे निकालेंगे, तो हम एक चीज देखते हैं कि यहां बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो बीच में जब इज इक्वल टू दिया है कहने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का सारा वैल्यू सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 27 को पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये कितना हुआ 3 टू द पावर 3। सेम चीज हम करते हैं कि
32 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 का क्या होगा? 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5। 32 के लिए क्या हुआ? 2 का पावर 5। अब जरा ध्यान से देखो, इफ हम इस साइड को लिख लेते हैं कि 27 इंटू 32 इज इक्वल टू 27 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 टू द पावर 3, और ये 32 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 27 इंटू 32 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y। ये क्या? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही चीज को मेरे को इस तरफ ऐसे लिख दिया है। तुम अगर गौर से देखोगे सारा नंबर सेम है, सिर्फ x की जगह पर यहाँ 3 है, y की जगह पर 5 है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ये ही हमारा आंसर है। बात क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो फिर से, ये 27 का फैक्टराइजेशन किए तो क्या हुआ? 3 टू द पावर 3, 32 का 2 टू द पावर 5। हमने पूरे क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही लिखा है, 27 इंटू 32। सिर्फ 27 की जगह पर जो 3 टू द पावर 3 आया वो लिखा, और 32 की जगह पर जो 2 टू द पावर 5 आया वो लिखा। अब मैंने अपना क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है? 27 इंटू 32 इजिकल टू 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y। देखो सारा चीज मिल रहा है, सिर्फ x की जगह पर 3 दिख रहा है, y की जगह पर 5, यानी x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बना के हम लोग देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन कि किस तरह से ये बन रहा है, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे नोट कर लो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इफ 64 इंटू 625 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b, जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह से है, सिर्फ डिजिट अलग अलग है। 64 इंटू 625 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तब मुझे a और b का वैल्यू बताओ। तो जिस तरह से हमने 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 64 का पहले हम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2, 32, 2 से 16, 2 से 8, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2। कितना आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6। सेम हम करेंगे 625 के लिए। 625 का निकाल लो, 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कितना हुआ? 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4। अब हमें इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं, इसे हम इजीली बना सकते हैं। कितना भी बड़ा बड़ा नंबर दे दे, हम इजीली इसे बना सकते हैं। नंबर से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज को लिखते हैं। हमें क्या मिला कि 64 इंटू 625 इज इक्वल टू, 64 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अब 2 टू द पावर 6। 625 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 64 इंटू 625 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b। गौर से देखो, 64 64, 625 625 इज इक्वल टू 2 5 ऐसे है। 2 टू द पावर a है, यहाँ 2 टू द पावर 6 है। मतलब हम इजीली लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू मेरा 6 है और b इज इक्वल टू 4 है। यही तो हमें चाहिए था, यही हमारा रिजल्ट है। बात समझ में आया? देखो इससे आगे जब बढ़ेंगे तब क्वेश्चन कैसे चेंज होगा और किस तरह से थोड़ा सा टिपिकल बनाया है क्वेश्चन को। 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर a का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहने का मतलब है ये जो हमने a और b निकाला है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को फिर यहां पुट करके हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि जहां भी भैया मुझे a दिखे वहां हम 6 रख देंगे,
जहां भी बी दिखे वहां 4 रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ए को हटा देंगे, ए की जगह पर ए का वैल्यू 6 रख देंगे। सेम, तो 2 टू द पावर यहां बी है और 5 टू द पावर ए है। जरा गौर से सोचो, 2 का पावर क्या होना चाहिए? बी को रिप्लेस करेंगे, बी कहां है? यहां। बी किससे रिप्लेस हो सकता है? 4। जो उसका वैल्यू निकला वही स्टेप बाय स्टेप सोचोगे और करोगे, कभी भी गलती नहीं होगा। 5 टू द पावर ए, तो 5 ए को रिप्लेस करना है, पहुंच गए ए पे। ए इज इक्वल टू 6, ए के जगह पर 6 लिख सकते हैं, तो हम यहां ए के जगह पर 6 लिख दे। देखो तो जरा गौर से इस मैथ को। आगे हमारा प्रीवियस मैथ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बस। तो 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टू द पावर 6 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तुम चाहो तो यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। सर इतना बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करें? देखो ट्रिक्स बताता हूं, सीख लो। 2 कितना है? 1 2 3 4। 5 कितना है? 1 2 3 4 5 6। 5 6 बार है, 2 4 बार है। अगर हम 2 और 5 का पेयर बनाते जाए, 2 इंटू 5 ये एक पेयर बना, फिर इंटू 2 इंटू 5 ये दूसरा पेयर बना, फिर 2 इंटू 5 ये तीसरा पेयर बना, फिर 2 इंटू 5 ये चौथा पेयर बना। अब मेरे पास 2 खत्म हो गया, 5 4 होने के बाद भी 2 बचा हुआ, तो 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 इंटू 5। ये नीचे 1 2 3 4 मत लिखना, ये मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं कि मैं पेयर जो बना रहा हूं उसका, इसको नहीं लिखने का है। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना फिर कि सर आपने तो लिखा था। ये मैंने पेयर बना के दिखाया तुम्हें, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। 4 पेयर बन गया, 4 2 और 4 5 से 2 5 अलग रह गया। ये पेयर हमने इसलिए बनाया कि 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। देखो कितना इजी हो गया मैथ। क्या होता है जीरो रहने पर? 1 2 3 4, जितना जीरो है उतना 1 2 3 4 आंसर। मैथ्स को बनाओ ट्रिक्स लगा के, मैथ्स में ज्यादा उलझना नहीं है। ये था हमारा एक्सपोनेंट। हम आगे एक्सपोनेंट का और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आगे और भी क्रिटिकल टिपिकल जो कह लो वो प्रॉब्लम आएगी, बट हमारे लिए तो इजी बनता जाएगा, क्योंकि हमने अब तक जो मैथ बनाया है ये एक से बढ़ के एक था। इस वीडियो को पॉज करो, इसे लिख लो, और भी इस तरह का क्वेश्चन को जुगाड़ करो, सॉल्व करो। फिर भी कोई परेशानी आता है कमेंट सेक्शन में मुझे उस क्वेश्चन को लिख दो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर एक ही क्वेश्चन का जिज्ञासा ज्यादा लोगों को आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स का हम फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कल या परसों में ही तुम्हें दे दूंगा।